हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के रॉयल सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। आपको बताना चाहूँगा, ये एक प्रीमियम लेवल क्रेडिट कार्ड है, तो इसलिए जो इनकम क्राइटेरिया इस क्रेडिट कार्ड के लिए वो काफ़ी हार्ड है। मतलब इनकम काफ़ी ज़्यादा चाहिए अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो, लेकिन इसमें उसी तरह से आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में। पर क्वार्टर 2 टाइम्स फ्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है और ये जो है इंडिया में ही मिलेगा आपको, जैसा कि इनकी वेबसाइट पे मेंशन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको कुछ ऐसे स्पेशल कैटेगरीज़ है जहाँ पे 4x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 4 गुना ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। आपको बताना चाहूँगा, हर 150 रुपये खर्च होने पे आपको इस क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एजेंसीज़, टूर ऑपरेटर्स, पैकेज टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस एंड एयर कैरियर्स, इंटरनेशनल स्पेंड्स, इन सब पे आपको 4x के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 4 गुना ज़्यादा। अगर आप 150 रुपये खर्च करेंगे तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, हर 150 रुपये पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट। अब इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज़ हैं उन पे आपको 2x के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि हर 150 रुपये खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट। अब इसके आगे और भी बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो इनके रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनको आप जैसे चाहे वैसे रिडीम कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से रिडीम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो उसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कैश में भी रिडीम कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एयरलाइन टिकट्स, मूवी टिकट्स, मोबाइल रिचार्ज, ब्रांडेड मर्चेंडाइज वगैरह पर भी ये अपना जो रिवॉर्ड पॉइंट है रिडीम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट का रिडीम करके एयरलाइन टिकट ले सकते हैं या फिर मूवी टिकट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है कई सारी कैटेगरीज़ हैं जिन पे आप चाहे रिडीम कर सकते हैं, या फिर चाहे तो उसको कैश में भी ले सकते हैं। वैसे जो अभी मैंने कैटेगरीज़ बताई हैं जैसे कि एयरलाइन टिकट्स, मूवी टिकट्स, मोबाइल रिचार्ज, मर्चेंडाइज वगैरह, तो इन सब के लिए अगर आप अपना रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईजी पॉइंट्स में। उसके बाद आप उस ईजी पॉइंट से एयरलाइन टिकट, मूवी टिकट वगैरह जो भी चाहें आप ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में एक फ़ीचर और भी मिलता है कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट से भी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। अगर आप कहीं शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट से पेमेंट कर सकते हैं। क्या होगा कि जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट रहता है वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको लॉस प्रोटेक्शन कवर मिलता है, जो कि फ्रॉडुलेंट यूजेज और जो है अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस वगैरह के अगेंस्ट में दिया जाता है। तो ये जो प्रोटेक्शन कवर होता है ये 2.5 लाख का होता है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है तो रिपोर्ट करने के 7 दिन के अंदर अंदर अगर उस क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ रहेगा तो आप इस कवर को क्लेम कर सकते हैं। आपको 2.5 लाख तक का कवर मिलता है, तो आप उसको क्लेम करके ले सकते हैं। ये वैसे जैसे आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए फिर गुम होता है, जैसे आपको पता लग जाए तो तुरंत ही आपको रिपोर्ट कर देना होता है। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसी नंबर पे आपको कॉल करके रिपोर्ट कर देना होता है। उसके बाद ही आगे प्रोसेस बढ़ता है, उसके बाद ही आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह हुए रहेंगे तो। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी अटेंड। अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो आपको कॉल नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एक SMS करना है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और जो आपको SMS करना है वो करना है के असिस्ट, जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं। तो ये आपको SMS करना है इस नंबर पे जो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं। तो इस नंबर पे आपको SMS कर देना है और 2 घंटे के अंदर अंदर आपको कॉल आ जाएगी, और जो भी आपको समस्या, जो भी आपको दिक्कत वगैरह आ रही है आप उनसे बात करके सॉल्व करा सकते हैं। मतलब अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए है तो आपको सिर्फ ये SMS करना है, उधर से खुद ही आपको कॉल आएगी। आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड के जो ड्यूज़ हैं उनका पेमेंट करने के लिए अगर आपको चेक देना हो तो आप कॉल कर सकते हैं, वो खुद ही चेक पिकअप करने के लिए आ जाएंगे। तो ये भी एक प्रिविलेज इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है हमें। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ सरचार्ज वेवर्स भी मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल सरचार्ज वेवर जो आपको 1% का मिलता है, वो हर 500 से लेकर के 3000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे मिलता है, और मैक्सिमम आप सरचार्ज वेवर साल भर में ले सकते हैं 3500 तक का। इसके अलावा आपको जो है रेलवे टिकट बुकिंग जो सरचार्ज होता है उस पर भी वेवर मिलता है, जो कि आपको अगर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो
1.8% का सरचार्ज वेवर मिलेगा irctc.co.in से टिकट बुक करने पे, और काउंटर से अगर आप बुक करते हैं तो वहाँ पे 2.5% का सरचार्ज वेवर मिलता है। और यहाँ पे सरचार्ज वेवर आपको मिल रहा है फ्यूल पे और रेलवे टिकट बुकिंग पे, तो फिर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट इन ट्रांजेक्शन पे नहीं मिलेंगे। रेलवे टिकट बुकिंग पे जो आपको सरचार्ज मैक्सिमम मिलेगा वो साल भर में 500 रुपये तक का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है, तो अगर आपको अपनी फैमिली मेम्बर को किसी को एड ऑन कार्ड दिलाना है तो दिला सकते हैं। बस एज होनी चाहिए, जिसको भी दिला रहे हैं 18 साल की उसकी एज होनी चाहिए। इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन प्रोग्राम बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 4 लाख रुपये खर्च कर दिए तो फिर आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से 8 लाख रुपए साल भर में खर्च कर दिए हैं तो फिर आपको 30,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ, तो इनमें से कोई एक ही बेनिफिट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से साल भर में 8 लाख रुपए खर्च किए हैं तो आपको सिर्फ 30,000 के ही बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 8 लाख के अंदर वो 4 लाख भी आता है तो आपको जो है अलग से 10,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स बोनस के तौर पे मिले, ऐसा नहीं होने वाला है, एक ही मिलेगा। और बाकी जो लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी चल रही है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की, तो इसमें आपको वीज़ा पेवेव मिलता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए। 2,000 तक का पेमेंट कॉन्टैक्टलेस मोड से हो जाता है, यानी कि पर ट्रांजैक्शन में आप 2,000 तक का पेमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी हार्ड रखी गई है क्योंकि इनकम काफ़ी ज़्यादा रखी गई है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो जो एज होनी चाहिए, जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है या फिर प्राइमरी कार्ड अप्लीकेंट है, तो उसकी जो एज होनी चाहिए वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 65 साल। तो एज ब्रैकेट जो है 21 से 65 साल की है। और एड ऑन कार्ड कोई ले रहा है तो उसकी एज होनी चाहिए कम से कम 18 या फिर उससे ऊपर की। अब यहाँ पे इनकम की बात करें तो इनकम जो आपकी होनी चाहिए वो सालाना 24 लाख की होनी चाहिए, यानी कि 24 लाख होनी चाहिए पर एनम, तभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मेजर सिटीज़ में ही अवेलेबल है, जैसे कि हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली है। वैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख लीजिए किन सिटीज़ में ये अवेलेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फ़ीस और चार्जेस के बारे में। तो जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो कुछ भी नहीं है। देखिए ज्वाइनिंग फ़ी पहले थी लेकिन अब वो हटा दी गई है, ज्वाइनिंग फ़ी कुछ भी नहीं है। एनुअल फीस है 999 रुपये, लेकिन अगर आप साल भर में 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो ये भी वेव हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से आप सेकेंड ईयर के लिए भी जो एनुअल फ़ी है उसको माफ़ करा सकते हैं। अगर आपने साल भर में 1 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर दिए तो वो माफ़ हो जाएगी। रिटेल स्पेंड पे ही ये जो फ़ी वेव ऑफ होगी, मतलब कि जो आप 1 लाख रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करेंगे वो रिटेल स्पेंडिंग होनी चाहिए। एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसकी कोई भी फ़ीस नहीं है, मतलब कोई ज्वाइनिंग फ़ी या एनुअल फ़ी नहीं उसकी। इंटरेस्ट चार्जेस जो इस क्रेडिट कार्ड में हुआ 3.4% पर मंथ और पर एनम 37.2%। मिनिमम अमाउंट ड्यू जो इस क्रेडिट कार्ड का हो सकता है वो 5% से 10% तक का हो सकता है। ये बैंक डिसाइड करेगा, मतलब 5% या फिर 10% हो सकता है। तो बैंक डिसाइड करेगा कि 5% आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू मिलेगा या फिर 10%। मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे बैंक एक मिनिमम अमाउंट रख देता है कि कम से कम आप इतना जो है पे कर सकते हैं। तो वो जो है बैंक डिसाइड करेगा कि आपको 5% देगा आपके टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस के या फिर 10%। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं या फिर ड्राफ्ट बनवाने के लिए आप कॉल करते हैं या फिर फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं या फिर पैसे निकाल लेते हैं ब्रांच से ही, अगर आप पैसे निकालें तो फिर आपको जो चार्जेस देने होंगे वो पर 10,000 पे, यानी हर 10,000 पे 300 रुपये के चार्जेस होंगे। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक के इस क्रेडिट कार्ड पे जाते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख लें कि लेट पेमेंट चार्जेस कैसे कैसे इस क्रेडिट कार्ड पे लिए जाते हैं। ओवर लिमिट चार्ज 500 रुपये है। चेक बाउंस होने पर भी 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी मार्कअप 3.5%। अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे कन्वर्जन फ़ी कुछ होती है 3.5%, वो तो आपसे ली जाएगी। कैश पेमेंट फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कैश से करते हैं ब्रांच विजिट करके तो फिर आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा, 100 रुपये की फ़ी देनी होगी। अगर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट, जिसको कि सिबिल रिपोर्ट भी कहते हैं, वो बनवाते हैं तो आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप कहीं दूसरी जगह से जाकर चेक कर लीजिए। आजकल तो बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस आ गए हैं, वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में अपने क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। हालांकि वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो दोस्तों जितने भी मैंने फ़ीस और चार्जेस बताए हैं सब में जीएसटी अलग से इंक्लूड किया जाएगा, जो कि अभी 18% की जीएसटी ली जा रही है। मतलब ये अभी हाल में चल रहे, हो सकता है आगे चल के बढ़ जाए, कम हो जाए, तो आप जो अलग से उसमें जीएसटी जोड़ लीजिएगा जितने भी चार्जेस वगैरह हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की, क्रेडिट कार्ड है कैसा।
दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये मेरे ख्याल से जिस तरह से इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो ट्रेवलर्स को ध्यान में रखते हुए ये क्रेडिट कार्ड बनाया गया। तो जो ट्रेवलर्स हैं, जो ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा क्रेडिट कार्ड है ये। और बाकी सब ठीक ठाक है, ओके है, कोई इतना ख़ास नहीं है। अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं, और कोई इतना बेकार भी नहीं कि आप इसको पूरी तरह से इग्नोर ही कर दें कि बहुत बेकार क्रेडिट कार्ड है। मतलब ठीक है, अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड को, कोई बुरा भी नहीं है और कोई बहुत अच्छा भी नहीं है। अगर आपकी स्पेंडिंग वगैरह ज़्यादा होती है, जैसे कि 4 लाख या फिर 8 लाख साल भर में आप खर्च कर देते हैं, तो हाँ, आपको 10,000 के बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुँचा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।